हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हैं बावली गांव। बावली गांव में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं 2 साल से श्री अनुज जी। आ जाओ, आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये अनुज जी हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम अनुज तोमर, पिता का नाम ओमपाल सिंह, गांव बावली, पट्टी मोल्लू, बागपत। पेशे से टीचर भी है, वो भी बताओ आप। हाँ जी, मैं पेशे से थोड़ा सा ये है, वैसे तो हमारा काम ही यही है, किसानी का ही, खेती किसानी का। जी 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 और बाकी थोड़ा नौकरी है, उसे भी कर लें, अपनी खेती भी देख रहे। जी। हाँ जी, सरकारी टीचर हूँ। कहाँ पे सर? जो मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर है। अच्छा, बुलंदशहर पोस्टिंग हाँ जी, हाँ आपकी। जी। तो मिलवाते हैं, बहुत एक्टिव फार्मर हैं, बहुत अच्छी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि 2 साल से हमारे से जुड़े हुए हैं और अपना अनुभव भी हमें बता, मतलब जैसे कि हमारे से 2 साल से जुड़े हैं, कि हमारे साथ जुड़ने से क्या अनुभव इनको महसूस हुआ, कि हमने इनका जो पैसा है वो कम पैसे में खेती कराई है कि या ज्यादा पैसे में खेती कराई है। तो वे खुद ब्याह करेंगे। पहले तो ये दिखाएंगे अनुज जी अपना ये वाला, क्योंकि इसमें अंदर हम जा नहीं सकते। चलो चलते रहेंगे थोड़ा सा, इसमें आप थोड़ा सा बताना। मैं इधर खड़ा हूँ। इधर ही रहो, इधर ही हाँ, रहो। मैं इधर हूँ। देखो यहाँ पे, बस यहीं पे आ जाओ। अगर ये इसमें मेरा, अंदर जाएंगे तो ये बढ़ता हुआ बहुत हाइट में बहुत लंबा है। हाँ मेरा मुड्डा है ये। हाँ, इधर आ जाओ आप। हाँ जी, हाँ, बताते रहो आप। ये मुड्डा है और बड़ा बढ़िया खेत चल रहा। अंदर तो ये है, बंधाई भी आ रखा है। थोड़ा लास्ट में छुला, जब फैक्ट्री बंद होने लगी हमारी 3 मई के आसपास, जी जी जी। तो तब तक छुला है इधर। तो बाकी इधर जो है ये बहुत बड़ा बड़ा हो रखा है। बंद, चाहे बारिश की वजह से नहीं बंधवा रहे, हाँ, बारिश हो जाएगी तो बंधवाएंगे। तो बारिश होने पे तो भी 1 से 1.5 मीटर हो बस बस जाएगा। बस वही है जी, बहुत बढ़िया हाइट चल रही, ना कोई रोग है, बिल्कुल साफ सुथरा ही खड़ा। साफ सुथरा खड़ा। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा दिखाते हैं। आ जाओ। वैसे इसमें ना डिजीज है, ना कोई पेस्ट है, ना कोई इंसेक्ट है, और न्यूट्रिशन की भी हमारे हिसाब से कोई भी, जितने भी हम प्लांट में घूमे हैं, तो हमें इसमें न्यूट्रिशन की भी कोई कमी नहीं लगी, ना पीजीआर की। अभी ये इनका बताएंगे अनुज जी। ये गेहूं बोने के बाद में, जब गेहूं की कटाई हुई उसके बाद में, ये खेत मैंने बोया था अपना, इसकी बिजाई करी थी, और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया खेत चल रहा। आ जाओ। देखो ये, तो आप कह रहे थे ना कि भाई इसमें ज्यादा अंदर जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे तो आप बता रहे थे ट्रैक्टर चला, इसकी वजह से थोड़ा सा है। बाकी हाँ, जैसे जैसे इसमें अंदर जाएंगे, आ जाओ तो डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा खेत हो रखा है ये भी। ये देखो, और देखो मैं कह रहा था ना कि एक्टिव फार्मर, इनका ये देखो लगाने का जो तरीका है। गन्ना 6 खूड़ पे 1 खूड़ मैंने छोड़ दिया था स्प्रे के लिए। मैं कहा भाई उसमें फिर दिक्कत नहीं आने की। मतलब 6 खूड़ पे 6 खूड़ बोने के बाद में 1 खूड़ खाली छोड़ दिया था। इसमें एक बार आने में, एक बार एक साइड स्प्रे लग जावे, एक बार एक साइड एक स्प्रे लग जाए। और इसका जो मैंने देखा कि मतलब स्प्रे करा रहा हूं मैं अब की बार, ये इधर बड़ा बड़ा ईंख है, इसमें भी ऐसे ही बो रखा। तो स्प्रे करने वाला भी ये बोल रहा है जी बहुत बढ़िया कर दिया आपने, पाइप खींचने में आसान है, बहुत कुछ, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा आसानी है। आसानी है ना? बिल्कुल बहुत ज्यादा आसानी है। ये आपने ही बोला था कि ऐसे करके देखो। हाँ हाँ। तो मैंने उसी की सलाह के पे अपना, आप 8 खूड़ कह रहे थे, मैंने 6 पे छोड़ा। मैं कहा कोई बात नहीं, 1 खूड़ को देखेंगे अब की बार छोड़ के। तो ऐसे नहीं है, जैसे मान लिया हमने आपको बताया भी है, तो इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हम जिस काम के लिए उतरे हैं किसानों के बीच, क्योंकि किसानों का साथ और हमारा विश्वास, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि अब की बार जो भी हमने खेत हमारे से फार्मर जुड़ा हुआ है या हमने गोद लिए हुए हैं, हम ये चाह रहे हैं कि 180-100 का तो वो काटता ही है। अगर हमारे से जुड़ने से उनको 130 या 140 तक भी जाते हैं, क्योंकि हम वीडियो सब अपलोड करेंगे। जब तक अपलोड करेंगे, जब तक उस खेत का गन्ना कट के मिल में नहीं जाएगा या तोलेगा नहीं। क्योंकि देखो आप इस चीज को देखो, ये बीच में छोड़ा हुआ है, इस पे कितनी बताई थी अभी आपने? हम 28 इंची पे बुआई करें तो ये खूड़ हमने छोड़ रखा बीच वाला, ये यानी कि जो स्प्रे कराते हैं जिससे गन्ना भी टूट जाते हैं पौधे, जैसे पाइप है बहुत बड़ा है, अरे बहुत दिक्कत आती है। तो ये नई जानकारी भी है किसानों के बीच में, एक नई जानकारी भी है ये, क्योंकि इस तरह जब इनको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये निकलेगा, क्योंकि इसमें फुटाव बहुत अच्छा होगा, ब्याज बहुत अच्छा होगा, और इसमें खुराक जो भी पौधा जो भी डालेंगे वो मिलेगी। वो अदरवाइज जो घास है, घास भी इसमें बहुत कहना ना के बराबर है, क्योंकि इस तरह अगर हम खेती करेंगे तो शायद ही, मैं ये कहता हूं,
क्योंकि उसके अंदर जो भी घास है या वो है वो एकदम बिल्कुल साफ रहेगा खेत, क्योंकि उसमें आसानी रहती है, क्योंकि हमने पहले इतना तो बड़ा ये कर दिया, यानी कि स्प्रे के लिए तो ये कर दिया, उसके बाद जो खूड़ है दोनों इनके बीच में भी फासला ले दिया, तो इसको नुलाने में वैसे और सब चीजों की इसमें बढ़िया तरह से वो होगी। तो ये देखो अंदर दिखाओ बोरा, मेरे ख्याल से अगर हम आगे जो जैसे हम अगर यहाँ तो ट्रैक्टर घूमे भाई धो रहा है, तो आगे जैसे जैसे इसमें हम बढ़ रहे, तो मैं घूम के देखा बहुत बड़ा बड़ा खेत हो रखे हो। हाँ मतलब हाथ उठाओ, आदमी हाथ उठा के भी नहीं दिखता इसमें। गेहूं का खेत है 3 मई का। 3 मई का है ये। हाँ जी, गेहूं का खेत है 3 मई का। तो ये आपके सामने है सब, ये ऐसे नहीं है कि हम इसको खुद वो कर रहे हैं, नहीं, जहां भी जा रहे हैं नई से नई तकनीक बता भी रहे हैं फार्मर को, और उसको करा भी रहे हैं और उसको दिखा भी रहे हैं। और उसको आने वाला जो टाइम है जब मिल में गन्ना जाएगा तुलने के बाद, जब उसका एक औसत आएगा 5 बीघे का कि हमने इसमें से इतना खर्च किया और इसमें हमें मिला क्या, क्योंकि फार्मर की भी संतुष्टि जब भी है जब वो खर्चा करेगा कम पैसों में, उसकी फसल बहुत अच्छी रहे। उसके बाद ये आ जाओ यहाँ पे, ये बताओ अनुज जी ये कैसे कैसे आप, ये खेत मैंने 28 मार्च को बोया था। ये 28 मार्च को बोया था। ये 28 मार्च का बुआ हाँ खेत है। तो बहुत अच्छा इसमें चल रहा है सब कुछ, ब्यात वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। खेत बिल्कुल साफ खड़ा, ना कोई बीमारी है इसमें फिलहाल, ना कोई बीमारी है। उसके बाद इसमें भी देख लो फासला, दूरी 28 इंची का ही है, ये भी 28 इंच पे ही बोए हैं हम। 28 इंच का फासला है कूड़ से कूड़ का, और बड़ा बढ़िया है ये। इसमें ना इतना कुबाड़ भी नहीं होता, खरपतवार भी कम हुए हैं भाई। मशीन निकले तो वो अच्छी तरह निकल जावे, ज्यादा चौड़ा हो तो उसमें बहुत दिक्कत आवे, बहुत दिक्कत आती है। हाँ जी। तो जैसे क्योंकि देखो आप सर्विस भी करते हो, हाँ उसके बाद अपना टाइम निकाल के अपनी फसल को भी देते हो, हाँ जी, हाँ जी। और मेहनत भी, कहना मेहनत और एक्टिव किसान और मेहनती, मेहनत है जी, मेहनत। तो जो मेहनत करेगा वो पाएगा भी, बिल्कुल जी, क्योंकि ईश्वर भी ऐसी बात नहीं है, जो मेहनत करता है उसको फल मिलता है। बिल्कुल जी। और जो भी ये इतने एक्टिव फार्मर है, अगर हल्का सा भी इनको ये दिख जाए कि ये डिजीज है या बीमारी, मैं जो भी तो बीमारी तुरंत हो, आपको फोन कर हाँ, दूं, मैं तुरंत भाई फोन साहब करते हैं। कुछ समस्या मुझे लग रही, तो आप उसी हिसाब से प्रबंधन कराओ उसका दवाई का। और मेरे हिसाब से तो दवाई बड़ी बढ़िया चल रही, और अच्छे खेत है मेरे पास में अभी भी। पिछले साल भी ऐसा ही रहा है, अप्रोक्स मेरा 95 के आसपास औसत मेरा निकला था। 25 बीघे ही मैं बोता हूँ, उसमें मिश्रित है भाई, आधा मुड्ढा हो जावे आधा बोर्ड हो जावे। जी जी जी। हाँ, गेहूं के बोर्ड का तो फिर भी इतना नहीं आता औसत, लेकिन फिर भी मेरा मतलब आसपास हो जावे। 95 का औसत मेरा निकल के आ गया था पिछली बार भी। पिछली अब की बार ज्यादा निकलेगा, अब की बार मुझे संभावना लग रही, थोड़ा बारिश हो जाए तो खेत ये 1.5 मीटर बढ़ेगा। बंद जाते हैं अब तक सारे मेरे, हाँ, ये छोड़ के जो गेहूं वगैरह जो गेहूं के हैं, हाँ, तो ये बन जाते हैं। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको रीजन है। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, हम पहले होलसेल करते थे डीलरों पे, हाँ जी, तो उसमें हमारा दुकान पे भी टाइम थोड़ा सा वो होता था, हम इधर उधर, तो किसान भी परेशान होता था, क्या कहते हैं, उनका कहना होता तो डीलरों की कर दी बंद, हमने डायरेक्ट होलसेल कर दी फार्मर। हाँ जी, जो होलसेल के रेट हम डीलर को देते हैं वो डायरेक्ट हम फार्मर को देंगे। हाँ जी, क्योंकि हमारा जो नया यूट्यूब चैनल भी बनाया हमने अपना, ज्यादा दिन से नहीं बनाया, कुल 30 दिन हुए हमारे चैनल को, हाँ जी, यानी कि 30 डे। और उसके बाद में जैसे जैसे अभी रहे हैं, हाँ जी, तो वहां पे फसल हमारे हिसाब से बहुत, जो हम सोच के चलते हैं उससे भी बेटर, हाँ जी, उससे भी अच्छी मिलती है। तो प्रयास अब के 95 का आपने काट लिया, यानी कि 130-40 पे ले जाकर छोड़ देंगे। हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया है जी, वो तो अगर इतना निकल रहा, किसान को जितना फायदा हो जाए उतना ही। हमारे बीच अभी अनुज जी थे, इन्होंने अभी आपको वो मुड्ढा भी दिखाया, उसके बाद बोर्ड भी दिखाया, उसके बाद ये फर बोर्ड भी दिखाया, इन्होंने टाइम भी बताया आपको कि इस तरह से इन्होंने खाद डाला, वो सब इनको पता है, क्योंकि एक्टिव फार्मर है। हल्का सा कहना जो कि तो भी देखते हैं कि भाई फसल के अंदर कोई बुखार तो नहीं आ गया। मैं घूम के देखता हूँ, मैं कल शनिवार था, कल आया था नौकरी पे से 6-6:30 बजे, और आते ही मैं पहले पूरे खेत में आया था। मैं कहा भाई 4-5 दिन में कोई परिवर्तन तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं जैसे बोल रहे सब देखते रहे हम भी यूट्यूब वगैरह, भाई बारिश होने लगी, अब ये रोग आने वाला है, अब ये आने वाला है। तो मैं घूम फिर के देख लेता हूँ पूरे खेत में जी। हाँ बाकी एक बार एक सलाह और देता हूँ, ज्यादा यूट्यूब पे अभी हम एक खेत, एक सैंपरा दवाई आती है, वो केले में लगवा दी,
जो कि वो मिट्टी के अंदर डल के वो एक्टिवेट होती है, मिट्टी के अंदर डल के एक्टिवेट होती है, तो उसका 1 मंथ का रिजल्ट रहता है दवाई का। हाँ जी। उसका केला का वाग का बेकार हो गया। अब ये बाजीबर तो यूट्यूब पे भी बहुत ऐसी चीज ना मैं बताते वैसे हैं। सुन ले में भाई क्या चल रहा है रोग वोग के बारे में, बाकी हाँ। आपसे सलाह ले लें। हाँ, आपके साथ क्योंकि जुड़े मेन चीज अब की बार तीसरा साल है मुझे आपसे जुड़े तीसरा हुए। साल है, तो और 3 साल से मेरे यहाँ बढ़िया खेती हो रही। चलो इस हाँ जी। बात से हमें बहुत खुशी है, हाँ क्योंकि आज हम भी अपने मन में विश्वास लेकर आए थे आपके पास हाँ जी, कि क्योंकि पहले तो कभी नहीं आते थे, डॉक्टर को भेज देते थे बिल्कुल बिल्कुल। और दवाई दे देते थे, तो बीच में कुछ 2 साल हमारा भी वैसा रहा नहीं, तो कंपनी तो हम मस्त से मस्त लाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्योंकि आज हम एक चीज और बताएंगे, एक छोटा सा मैं वो बता दूं, हाँ जी, क्योंकि इस लाइन में मुझे आए हुए आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा की सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो ब्रह्मा विष्णु विष्णु महेश जो इस लाइन में मुझे लेकर आए थे, हमारे श्री अनिल निर्वाल जी है। क्योंकि हम बहुत स्थिति डाउन थी उस टाइम हमारी, क्योंकि परिस्थिति विपरीत थी, और हम 95 में, यानी कि मैं 17 साल का था जब मैं सर्विस पे चला गया था इसी लाइन में, तो क्यों फादर एक्सपायर हो चुके थे। तो जब से ही 17 साल की उम्र से, जो कि हमारे गुरु के रूप में, भगवान के रूप में जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और वो हमें इस लाइन में लेकर आए, उनका नाम श्री अनिल निर्वाल जी है, जो कि शामली के रहने वाले हैं और आज बहुत अच्छी पोस्ट पे है। क्योंकि पहले जय श्री एग्रो होती थी, आज क्रिस्टल कंपनी है वो, जिसकी फूराडान आती है, उस कंपनी में हमने काम किया हुआ है। उसके बाद उन गुरु को भी हम, दूसरे गुरु जब हम मल्टीप्लेक्स कंपनी में गए उसमें भी हमने 10 साल काम किया हुआ है। उन गुरु को भी आज हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका नाम है, बिहार के रहने वाले हैं, समस्तीपुर जिला है उनका, और शिव शंकर उपाध्याय उनका नाम है। क्योंकि उनके शरण में ही हमने सब कुछ, पहले उनसे उन्होंने हमें इस लाइन में चलाया, उसके बाद हमें जब दूसरे गुरु मिले मल्टीप्लेक्स में, फिर उन्होंने हमें चलाया। तो हम इन दोनों गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम आशा करते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, भगवान उनका हर तरह से उनको लंबी आयु की। तो यही मेरी वो है आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश का दिन है। सबको किसान अनुज जी और बताओ, और क्या अच्छा, इससे अच्छा और क्या कर सकते हैं? बस नहीं ये बढ़िया चल रहा है जी। और इधर यहीं बराबर में मेरा एक खेत और है, इसके डोल के परली तरफ ही, हाँ जी वो मेरा 10 मार्च का बोया हुआ है, और मेरे आस पड़ोस में इस जैसा ईंख है नहीं। जी, इतना अच्छा ईंख चल रहा है, उसे भी दिखवाओ एक बार, आ जाओ। चलो चलो देख हाँ। लेते हैं, देख लेते हैं आज। हाँ बहुत बढ़िया ईंख चल रहा। और मेरी ये है जी, मैं 38 ही बोता हूँ हर बार। जी जी जी, हाँ जी, हाँ 0238। 0238 ही। जी 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 जी, अब की बार भी बोला बहुतों ने भाई देख लो ये चेंज कर लो, मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं भाई। अच्छा, जैसे कि इसमें आपने मेरे ख्याल से भिंडी भी उगाई थी। हाँ सब्जी थी इसमें, बेल थी, अभी वे उखड़वाई है अच्छा, घिया की 5-6 तोरी दिन की? पहले। हाँ अच्छा, घिया की भी था, तोरी हाँ भी हाँ, थी। इसलिए इसमें काम भी कुछ कम हो पाया बेलों की वजह से। अच्छा, बेलों भाई की वजह स्प्रे से। मैंने इसलिए नहीं मारा ज्यादा, मैं कहा भाई बेल है, हाँ अपना खाने की सब्जी है, क्यों हाँ। खाम खा वो किया। ठीक है ठीक है। हाँ ये बेल वगैरह है घिया की, अभी घिया की छोड़ रखी मैं कहा। हाँ, और घिया आए हुए हैं, इस पे घिया आए हुए हैं। हाँ बरत तक काम चल जाए। हाँ, बरत तक चलेगा, पल चलेगा, हाँ चलेगा, जी। बढ़िया बीज है, चलेगा। हाँ जी, क्योंकि इस पे आए हुए भी हैं, हाँ बहुत ये सारे लग भी रहे 20-22 हैं, घिया इनकी रखे इन्होंने, इस पे। हाँ तोड़ भी चल रही है, और घिया देखो कितने अच्छे घिया आ रहे हैं। 20-22 घिया रखे एक एक ये- बेल पे। अब ये उसके बाद आ जाओ। ये है वो खेत भाई। हाँ, ये वाला, हाँ जी ये वाला है। ये कौन सी तारीख का है बाबू? ये 10 मार्च का है जी। ये 10 मार्च का है। देखो ये 10 मार्च का है, और इसमें अंदर जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इसमें अगर हम 2 हाथ भी उठाएंगे तो शायद, और अभी नहीं तो क्या है, निकलेगा, मानसून पहली बारिश में बन जाएगा अगर मैंने कह रहा कि अगर मानसून हो जाए तो अभी ये 1.5 मीटर तो वैसे ही चला जी। जाएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें डोजी ऐसी पड़ी हुई है, ये अपने आप ही भागेगा। तो बहुत अच्छा लगा जो आपके सारे खेत हमने देखे, बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ही अच्छा मेरे को, मतलब बेटर से बेटर करने की जो मेरी बता रहे कोशिश हैं। थी, तो वो कोशिश मेरी कामयाब हुई है। हाँ जी, और बहुत ही अच्छा, क्योंकि अब हमने डायरेक्ट ऐसे ही जाएंगे हम,
सबके पास जहाँ जहाँ पे इधर आ हमारी जाओ। दवाई डली हुई है। ये यहाँ से आज बल्कि इसमें घास सा हो गया था, नुलाई लगवा रखी। जी जी जी। मजदूर आए थे सुबह, नुला यहाँ तक नुल गया। हाँ तो ये आपका आज दोबारा कौन पूरा। सी डेट बताई थी आपने? ये 10 मार्च को जी। 10 मार्च का। देखो हाँ जी। इसको गौर से दिखाओ, 10 मार्च का गन्ना है ये, बुआ हुआ। चलते जाओ। बहुत अच्छा, बहुत उम्मीद से भी ऊपर। 10 मार्च का गन्ना है जी। हाँ जी। तो और क्या संदेश देना चाहोगे फार्मर के बीच? बस यही है जी, अपना भाई साहब है बढ़िया, इनसे सलाह मिले। अपना देखो वो तो आदमी का मन है, दवा जहां से भी लेनी ले लेगा, हाँ लेकिन सही बात है। एक विश्वास वाली जो बात है वो यहाँ दुकान पे है। ये भाई जैसा व्यवहार है इनका, ये नहीं है कि दुकानदार और उसका व्यवहार है। बहुत ही बढ़िया है इनका काम, और दवा भी बिल्कुल जायज रेट में, अच्छे रेट में, जायज जो किसान को दुख है ना, वो इनका वो है, बढ़िया दवा देते हैं और खेत भी बढ़िया चले। मेरा तो, मैं तो इन्हें इनका बहुत ही धन्यवाद करूंगा। मेरे तो 3 साल से जब से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरे तो बल्ले बल्ले कर रखी कहना। चलो जी, हाँ चलो जी। भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, और मैं तो किसानों- यही कहूंगा, बल्ले आप लोगों बल्ले का हो रखी, आशीर्वाद है। भगवान की दया से सब अपना बढ़िया है, बढ़िया खेत चले मेरा, बढ़िया सब कुछ इसमें अपना अच्छा काम चले। चलो जी। तो देखो किसान भाइयों, मैं अच्छे से अच्छे करने का प्रयास कर रहा हूं, बस आप लोगों का साथ और सहयोग। गलत संदेश या गलत कोई भी निकलता है उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, पर हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज है ऊपर वाले का आशीर्वाद से, क्योंकि इस लाइन में 34 साल हो गए। ये पड़ोसी का हाँ जी। खेत है, मैं खुद ही नहीं बोलूं, ये मैं पड़ोसी अगर का कुछ खेत कर है। लो तो ये देख लो, ये मुद्दा है, ये बोर्ड मुद्दा है, है, और ये इधर बोर्ड है, ये भी ये दिखा बोर्ड दो, ये भाई साहब का, नुज जी का इधर बोर्ड है, ये बोर्ड है मेरा, और ये पड़ोसी का ये मुद्दा है, पड़ोसी का दूसरे मुद्दा है साल जी। का ये बताओ देख क्या लो हाल कर मुद्दा, रखा। पड़ोसी का मुद्दा देखो जी। और अनुज जी का बोर्ड देखो, अगर एक बारिश होगी तो 1.5 मीटर ऊपर जाएगा। तो सभी किसान भाइयों, नॉलेज भी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद भी है, और सबसे बड़ी बात है जो मेरी वीडियो को देख रही है, इन भाइयों का भी आशीर्वाद है, तो ईश्वर का भी साथ और सब भाइयों का भी आशीर्वाद, तो सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। और जिस कंपनी के भी हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमने अब से अपना योग बना दिया कि हम पक्के बिल पे, जिस कंपनी का भी जो भी मटेरियल हमारे यहाँ से जाएगा पक्के बिल पे जाएगा और होलसेल रेट में जाएगा, क्योंकि किसानों के लिए स्पेशल ऑफर है हमारी दुकान पे। और हम किसी को ये नहीं है कि ये हम, अगर इंसेक्ट होगा तो इंसेक्ट की दवाई देंगे, पेस्ट होगा तो पेस्ट की देंगे, और अगर उसके अंदर डिजीज होगी तो डिजीज की देंगे, अगर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो न्यूट्रिशन की दवाई देंगे, अन्यथा हम कुछ नहीं देते इससे अलावा। क्योंकि मेन चीज है, अगर वे सही टाइम पे वे चीज लग जाएंगी तो गन्ने के अंदर बीमारी नहीं आएगी, और गन्ना बढ़वार ऑटोमेटिकली करेगा। बढ़वार करेगा, और वो गन्ना आपका हाई से हाई। हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा ये